पुनः से सभी लोगों का स्वागत है योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में। योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र का आज 50वां भाग है। पीछे हमने आज जो है 50 कक्षाएं हो चुकी हैं योग दर्शन की, आज जो पूरा हो जाएगी। तो आज का जो विषय है योग दर्शन का, प्रकृति का स्वरूप भोग अपवर्ग के लिए। जो प्रकृति का स्वरूप है, प्रकृति क्या है, आज उसके बारे में हम जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इसका सूत्र है 18वां सूत्र। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रिया आत्मकम भोगापवार्थम दृश्यम। यह 18वां श्लोक है। इसके शब्दार्थ को समझेंगे। क्या इसके शब्दों का अर्थ है? प्रकाश, क्रिया, स्थिति, शीलम, एक शब्द है ये पूरा। इसमें महर्षि पतंजलि ने लिखा हुआ है प्रकाश, क्रिया, स्थिति, शीलम। प्रकाश क्रिया मतलब प्रकाश, क्रिया मतलब क्रिया, और तथा स्थिति मतलब स्थिति, और स्थिति स्वभाव वाला। शील मतलब होता है स्वभाव वाला। प्रकाश, क्रिया तथा स्थिति स्वभाव वाला। शीलम मतलब होता है स्वभाव वाला, ध्यान रखिए, ठीक। फिर भूतेन्द्रियात्मकम, भूतेन्द्रियात्मक मतलब भूत और इंद्रिय स्वरूप वाला, इंद्रियों के स्वरूप वाला। फिर भोगापवार्थम, भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन वाला। दृश्यम मतलब दृश्य जगत यानी कि प्रकृति। दृश्य मतलब प्रकृति। तो इसका जो अर्थ होता है, इसका जो पूरे सूत्र का जो अर्थ होगा वो ये होगा कि प्रकाश, क्रिया, स्थिति स्वभाव वाला, भूत और इंद्रिय रूप वाला, भोग और अपवर्ग जिसका प्रयोजन है वह दृश्य है यानी कि प्रकृति है। ये इसका अर्थ हुआ। सब उसके जो शब्दों के अर्थ हैं उसके अनुसार। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाशशील, प्रकाश स्वभाव वाला, क्रिया स्वभाव वाला, स्थिति स्वभाव वाला, भूत और इंद्रिय स्वरूप वाला जो पुरुष है, पुरुष के भोग और अपवर्ग रूप जो प्रयोजन है, वही जो है प्रयोजन वाला है, वही जो है प्रकृति है, वही दृश्य है। दृश्य मतलब आप पीछे भी पढ़ा होगा, दृश्य, दृष्टा, दृश्य, दृश्यम, जो सूत्र था वो इससे पीछे वाला। तो दृश्य मतलब प्रकृति को समझिए। दृश्य मतलब प्रकृति। अब यहाँ पे दो चीजों की बात, दो पदार्थों की बात उन्होंने कहा है। स्वभाव, एक तो स्वभाव की बात कहा है, तो हमें स्वभाव को समझना पड़ेगा कि स्वभाव क्या है ना। इसमें स्वभाव की बात कहा है, और दूसरा कहा है स्वरूप वाला कहा है, और तीसरी जो बात कही है वो प्रयोजन की बात कही है। तीन चीजों की बात इसमें कही है, और जो चौथा जो बन जाता है, इससे जो है बनता है, उसे प्रकृति कहा है। जो प्रयोजन होता है, जो भोग अपवर्ग का जो प्रयोजन होता है, वही जो है प्रकृति है। चौथा जो पॉइंट है हमारा प्रकृति का है। तो स्वभाव क्या है? तो स्वभाव को समझना जरूरी है। दृश्य है ना, दृश्य मतलब अर्थात प्रकृति से बना संसार जो क्या है, सबसे पहले तो प्रकृति को समझिए कि प्रकृति क्या है। तो जो दृश्य हमें दिखता है, जो प्रकृति दिखता है, वो प्रकृति कैसा है? प्रकृति या जो संसार है, ये जो संसार को आप हम देख रहे हैं, या मेरा जो शरीर है, या जो आपकी शरीर है, वो क्या है? त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से बना हुआ है। सत्व गुण से बना हुआ है, रज गुण से बना हुआ है, और तमोगुण से बना हुआ है। इन 3 गुणात्मक किसको कहा गया है कि संसार, ये पूरा संसार से जो भी उसके पदार्थ बने हुए हैं वो त्रिगुणात्मक हैं। अब सत्व गुण का स्वभाव क्या होता है? सत्व गुण का जो स्वभाव होता है वो क्या होता है? प्रकाश,
शील होता है, प्रकाश वाला होता है। तमोगुण के का जो तमोगुण का जो स्वभाव होता है, रजोगुण का जो स्वभाव होता है वो क्रियाशील होता है, चंचलता उसमें होती है, क्रिया करने की होती है, कुछ करने की होती है उसमें। और तमोगुण का जो प्रकाश जो स्वभाव होता है वो स्थिति वाला है, स्थिर होने वाला है, एक ही स्थिति में बने रहने वाला है, बाकी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, एक ही स्थिति में वो बना रहता है तमोगुण वाला व्यक्ति जो होता है। तो ये जो तीन गुण होते हैं वो तीनों गुण जो है हर पृथ्वी के हर एक पदार्थ में विद्यमान रहते हैं, हर एक जीव में विद्यमान रहते हैं। देखा होगा किसी किसी जीव को, चाहे हमको हम अपने आप को देख लें या किसी दूसरे को देख लें, जब हम उसको देखते हैं तो कभी कभी वो व्यक्ति या वो पदार्थ या वो वस्तु जो है हमें बहुत अच्छी दिखाई देती है। वो किसके कारण दिखाई देती है? प्रकाशवान, अच्छा दिखने लगती है, तेजवान दिखने लगती है, प्रभावित करने लगती है। वो किसके कारण दिखती है? वो सत्व गुण के कारण दिखती है। जब सत्व गुण जब हमारे इस प्रकृति के किसी भी पदार्थ में जब ज़्यादा हो जाता है, प्रभावकारी हो जाता है, उसका असर दिखने लगता है, तो वो अच्छी दिखने लगती है, वो अपने मूल स्वरूप में आ जाती है, तो हमें वो अच्छा दिखने लगता है। और जब किसी पदार्थ में आप देखिएगा, जब क्रियात्मकता होती है, उसमें क्रिया करता है, उसके अंदर चंचलता होती है, कुछ ना कुछ कर्म करता है, तो उस समय जो है जो उसकी अवस्था होती है वो अवस्था जो है रजोगुणात्मक होती है, रजोगुण प्रधान होती है। और जब कोई पदार्थ जो है एक ही स्थिति में बने रहने वाला होता है, जैसे कि जिसके अंदर तमोगुण बढ़ जाता है तो वो तंद्रा में, आलस में, निद्रा में बस पड़े रहना चाहता है। वही स्थिति उसे अच्छा भाती है कि बस मुझे छोड़ दो, मुझे सोने दो, मुझे आलस आ रहा है, मुझे बस आराम करने दो, मुझे कुछ और भाता नहीं है, बस एक ही स्थिति बनी रहे उसकी। वो क्या है? तमोगुणात्मक है, तमोगुण प्रधान है। तो जो स्वभाव है वो कह रहे हैं कि जो प्रकृति है, जो दृश्य है, उसका क्या है स्वभाव? प्रकाश का स्वभाव है, इस क्रिया का स्वभाव है और स्थिति का स्वभाव है। जो प्रकृति है, जो दृश्य है वो क्या है? दृश्य मतलब प्रकृति। प्रकृति का जो स्वभाव है वो क्या है? प्रकाश वाला है, क्रिया वाला है और स्थिति वाला है। अब हम आते हैं, अब कह रहे हैं कि इसका स्वरूप क्या है। अब इसके स्वरूप की बात कह रहे हैं कि जो प्रकृति है उसका स्वरूप क्या है। यही समझने वाली बात है, यही मुख्य बात है। तो प्रकृति के स्वरूप को समझना जरूरी है। हमने उस जो पीछे वाला जो सूत्र था कि 17वें सूत्र में पढ़े थे कि दृष्टा दृश्यो संयोगो है हेतु। तो दृष्टा तो समझ गए आत्मा है, दृश्य क्या है? तो वही दृश्य के बारे में बता रहे हैं। दृश्य मतलब प्रकृति। तो प्रकृति क्या है, इसके बारे में जो साधक है, जो योगी है, वो प्रश्न करता है कि चलो ये समझ गया, तो जो दृश्य है, जो प्रकृति है, उसका क्या स्वभाव है? प्रकृति का जो स्वभाव है वो प्रकाश वाला है, क्रिया वाला है और स्थिति वाला। ये समझना जरूरी है आप लोगों को। अगर इस चीज को आप नहीं समझते हो तो फिर आप कभी भी दुख के कारण को नहीं जान पाओगे, नहीं जान पाओगे तो फिर आप दुख के कारणों को समाप्त भी नहीं कर पाओगे। तो उसका स्वरूप कैसा है? तो कह रहे हैं कि भूतेंद्रिय आत्मकम। भूतेंद्रिय आत्मकम, भूत मतलब एक भूत होता है, एक भूतात्मक मतलब होता है कि पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पंच तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये जो है ये क्या है? ये पंच तन्मात्राएं हैं। ये भूत हो गया, ये भूतात्मक भूत हो गया ये। और इंद्रियात्मक, इंद्रियात्मक मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, एक अहंकार और एक बुद्धि। इसको क्या कहा गया? ये जो है इंद्रियां हैं। इसका स्वरूप क्या है प्रकृति का? प्रकृति का स्वरूप में आपको सबसे पहले 5 महास्थूल भूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध और
5 ज्ञानेंद्रियां, जीवा आँख कान नाक ये हो गई। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर गुदा उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हो गई। और एक मन हो गया। मन के बाद अहंकार आता है, तो अहंकार भी इंद्रियों में आता है। बुद्धि भी आती है, वो भी इंद्रियों में आती है। तो ये प्रकृति का स्वरूप है। प्रकृति का स्वरूप क्या है? भूत और इंद्रिय है, भूत इंद्रिय है। तो भूत में क्या आ गया? पंचमहाभूत, पंच तन्मात्राएं। इंद्रियों में क्या आ गया? ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब आ गया। ये प्रकृति का स्वरूप है। ये जो प्रकृति का जो स्वरूप है वो किसके लिए है भाई? प्रश्न ये भी उठता है। जो प्रकृति का जो स्वभाव है, प्रकृति का जो स्वरूप है, वो किसके लिए है? वो पुरुष के लिए। जो पुरुष आत्मा है, जिसको जीवात्मा कहा गया है, वो जीवात्मा को किसके लिए बनाया गया है? क्या प्रयोजन है भाई? बिना प्रयोजन का तो कोई काम होता नहीं है। उसमें प्रयोजन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, और वो पुरुष के लिए है। ये पुरुष के लिए बता रहा है कि जो प्रयोजन है वो प्रयोजन किसके लिए? जीवों के लिए, जीवात्मा के लिए है। वो प्रयोजन किसके लिए है? हम और आप जैसे जीव के लिए, हम और आप के अंदर बैठी हुई जीवात्मा के लिए है। तो जीवों के बताया है अगला जो भोगापवार्थम दृश्यम, तो भोग और अपवर्ग के लिए, जीवों को भोग देने के लिए। भोग में क्या आता है? रूप रस गंध आदि जो हम इंद्रियों के माध्यम से जो आनंद लेते हैं, जो भोग करते हैं, विषयों का अनुभव करते हैं, विषयों को भोगते हैं, वो भोग में आता है। और अपवर्ग का में क्या आता है? मुक्ति को प्राप्त करना है। जो हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं, जब हम मोक्ष की तरफ जाते हैं, कैवल्य की तरफ जाते हैं, इसी प्रकृति के द्वारा, इसी प्रकृति का उपयोग करके, इस प्रकृति को हम साधन बना करके, इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, चित्त के बुद्धि के माध्यम से, अहंकार के माध्यम से, स्थूल भूत के माध्यम से, जो हम अपवर्ग की तरफ यानी कि भोग से उठ करके अपवर्ग की तरफ जाते हैं, यही जो है मोक्ष की तरफ जाते हैं, यही अपवर्ग है। यही इसका प्रयोजन है। प्रकृति का स्वरूप क्या है? पहले स्वभाव जान लेना जरूरी है। जो कहाँ से आता है? तीनों गुणों से आता है। उसका स्वभाव है प्रकाश, क्रिया और स्थिति, और उसका जो स्वरूप है वो पंचमहाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये उसका स्वरूप है। और उसका जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन किस लिए है? एक तो भोग के लिए है और एक अपवर्ग के लिए है। भोगी व्यक्ति जो है जीवन भर भोग करके ही प्रकृति का अपना प्रयोजन सिद्ध करता है, स्वार्थ का प्रयोजन सिद्ध करता है। जो योगी होता है, जो ज्ञानी होता है, जो विद्वान होता है, वो जो है इसका जो है जो दृश्य है, जो प्रकृति है, उसका उपयोग जो है, उसका प्रयोजन जो है अपवर्ग के लिए, मोक्ष के लिए करता है। तो ये तीन, और इसी को कहते हैं कि यही जो है प्रकृति है। देखिए भोग जो है ना ऐसा चीज है कि व्यक्ति कितना भी भोग ले, कितना भी भोगते चले जाए, जीवात्मा के जो भी अनुकूल चीज लगता है ना, हम और आपके जितना भी अनुकूल लगता है, जितना भी सुख देने वाला आता है, जितने भी आनंद देने वाला रहता है, वो चाहता है व्यक्ति बस निरंतर मुझे मिलता रहे, मुझे जो मजा आ रहा है ना बस वो मजा मिलता ही रहे। इस मजे में कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हमें बस मिल रहा है तो मजा मिलता रहे। यही क्या है? भोग है। और इसको छोड़ना नहीं चाहता है व्यक्ति। किसी को मजा मिलता है ना तो वो फिर चाहता है कि मजा लेते रहे, फिर छोड़ेगा नहीं। वो तभी छोड़ेगा जब तक उसको कोई रोग नहीं हो जाता है, कोई व्याधि नहीं हो जाती है, कोई कष्ट नहीं हो जाता, तब तक उसको भोगता रहेगा वो। और वह जो है उसका पूरा जीवन जो है बाहर के जितने भी पदार्थ हैं, बाहर के जितने भी चाहे इंद्रियां हैं, बाहर जो कार्य करती हैं, उसके तरफ ही रमा रहता है। कभी भीतर की तरफ नहीं झांक के देखता है, कभी भीतर जाने का प्रयास नहीं करता है कि चलो हम शरीर के अंदर भी जाने का प्रयास करें। और जो प्रयोजन है, जो प्रकृति का जो मुख्य प्रयोजन है, वो पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग। भोग हम करें अपवर्ग के लिए होना चाहिए, भोग हमें भोगने के लिए नहीं होना चाहिए, भोग अपवर्ग के लिए होना चाहिए। भोग इंद्रियों को भोगने के लिए नहीं होना चाहिए।
अनादिकाल से व्यक्ति यही करता चला आ रहा है। अनादिकाल से व्यक्ति जो है यही जीवन जीते चला आ रहा है। जब यहाँ पे आता है, जब व्यक्ति जब प्रकृति के संपर्क में आ जाता है, तो वो पूरा अपना यत्न जो है, पूरा प्रयास जो है, पूरा जो है इंद्रियों और भूतेंद्रियों लगा देता है भोग के लिए। और भोग के साधन इकट्ठा करते करते वो अपने आप को उसमें ही समाहित कर लेता है। अपने आप को पूर्ण समझने लगता है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो गया। लोग कहते हैं ना मेरा कैरियर, जो कैरियर की बात करने वाले लोग हैं वो यही भोग वाले ही व्यक्ति हैं। जो कैरियर पूरा जीवन जो है इंद्रियों के भोग के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए कि हम व्यवस्था करें। अरे एक जीवन इस जीवन का एक क्षण का तो ठिकाना रहता ही नहीं, और आदमी सोच लेता है कि मेरे भविष्य में काम आएगा। जो पल है, जिस पल में जीना है, उस पल में तो वो जीता ही नहीं है, ना ही उस पल को जी पाता है। वो उसको भी ये कह करके नहीं जी पाता है कि चलो आगे आने वाला भविष्य हमारा और अच्छा होगा। यानी कि उसके अंदर और इंद्रियों में लिप्तता बनी है। वो ये नहीं समझता है कि ये जो जीवन हम जिस भोग की बात कर रहे हैं कि हम आज नहीं फिर कल भोगेंगे, इसलिए खूब मेहनत करें। तो इंद्रियों को सुख देने के लिए वो जीवन पर्यंत मेहनत करता है, चोरी करता है, छल कपट करता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, काम क्रोध लोभ मोह सब में फंसता चला जाता है। और इतना फंसता चला जाता है कि उसे जो कर्माशय हैं, जो क्लेश हैं, वो पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। और जब क्लेश में व्यक्ति जकड़ जाता है तो फिर छूटना मुश्किल हो जाता है, तो फिर उसे जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। इतना अनमोल जीवन है ये। प्रकृति जो है भोग के लिए नहीं है। प्रकृति का जो प्रयोजन बताया है ऋषियों ने, वो क्या है? अपवर्ग के लिए बताया है। हम संसारी लोग जो है यहाँ पर आकर के प्रकृति को भोग में बता दिए। कोई कहता है कि बस खाओ, अच्छा पढ़ लो, नौकरी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, घर बना लो, अपने लिए बैंक बैलेंस बना लो कि बुढ़ापे में, यानी कि उसकी भी इस शरीर को भोगने के लिए इस पूरा जीवन व्यतीत करना चाहता है व्यक्ति। पर पूरा इकट्ठा चारों तरफ से बना रखा है, पूरा इंद्रियों के लिए। हमारे देश में भारतीय परंपरा में कभी इंद्रियों को भोगने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती थी। आज जो है इंद्रियों, जो पश्चिम सभ्यता का प्रभाव इतना बढ़ गया कि हमारे देश में इंद्रियों को भोगने के लिए, बुढ़ापे को भी जो ध्यान और भजन के लिए था, जो वानप्रस्थ आश्रम में जाने के लिए था, उसको भी लोगों ने पेंशन के माध्यम से, घर द्वार के माध्यम से, रुपए पैसे के माध्यम से, बाल बच्चों के माध्यम से इतना उसको कैद कर दिया कि उससे वो निकल ही नहीं पाता है। आज जब व्यक्ति रिटायरमेंट होता है नौकरी करके 60 सालों के बाद भी, तो फिर वो अपने बच्चों में ही लिप्त हो जाता है। फिर भी वो अपने लिए नहीं कर पाता। वो इसलिए नहीं कर पाता है कि वो इंद्रियों में पूरी तरह से लिप्त है, इंद्रियों से वो उठ ही नहीं पाता है।